क्या आप जानना चाहते हैं इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले किन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित पटवारी विल टेक यू टू द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अशोक लेलैंड कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले एक प्रॉपर रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। बाय द रिसर्च आई मीन्स द फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन द अदर हैंड वी हैव टेक्निकल एनालिसिस। आज मैं आपको अशोक लेलैंड का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ की पैरामीटर्स बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2018 से 2024 इन 6 सालों में कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। तो सर, क्या मैं इन्वेस्ट कर दूं? नहीं। देयर आर अदर फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसीडर। ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे, अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न इज कंपनी का जो डेप्ट है वो 16,000 करोड़ से 40,000 करोड़ पहुंच चुका है। लगभग 150% से भी ज्यादा इन्होंने बोरो किया है। अगर आप पिछला 2 साल देखेंगे तो 70% से भी ज्यादा इन्होंने डेप्ट बोरो किया है। मतलब दिस कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल फंड्स। क्यों बोरो करती है ये कंपनी? मे बी द कंपनी हैज प्लान्स फॉर एक्सपेंशन। जैसा कि आप देखेंगे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 12,000 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ पहुंच चुकी है। कंपनी में ह्यूज फंड्स इन्फ्यूज हुआ है। दोस फंड्स रिक्वायरमेंट हैज बीन मेट बाय डेप्ट फाइनेंसिंग। आप देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होने का? कंपनी ने हमारे जो वर्किंग एसेट्स हैं, जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, जो डेटर है, उसमें काफी ज्यादा पैसा इन्फ्यूज कर रखा है। इसीलिए हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है। तो सर, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं? इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं? तो कुछ कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान देना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की? कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है? कंपनी एक्सटर्नल फंड्स पे कितना डिपेंड कर रही है? कंपनी उसका इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट कर पा रही है कि नहीं? आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल सकते हैं कि कंपनी ने इंटरेस्ट का कितना गुना कमाया है। कंपनी का डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो आप निकालिए कि कंपनी जिस स्पीड से कमा रही है, कितने साल लगेंगे कंपनी को डेब्ट चुकाने में। यह जो 30,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का जो वर्किंग कैपिटल है, इसको आप कितना कम कर सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, की पैरामीटर्स होते हैं, जिसका आपको विशेष करके ध्यान देना है। एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बट मैटर ऑफ कंसर्न इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। कंपनी हैज डन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल, lot of investments in stock, debtor, non-current assets, fixed asset, expansion. So you need to see the risk factor of high debenture as well as the growth in revenue. Thank you so much.